Assalamu alaikum. This is chapter number 3. Today we solve a problem on overtime wages. This is illustration. तो सबसे पहले हम इसे illustration को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एक फैक्ट्री है जिसका बेसिक ओवर वेजेस रेट कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो उसका हम ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें 4 रिक्वायरमेंट है, उसे हम बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर, जो भी बंदा नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा या पहले या बाद में काम करेगा वो उसे 175% बेसिक रेट से ज़्यादा मिलेगा, उसे पे करेंगे। और संडे और हॉलीडे को जो भी बंदा काम करेगा उसे 225% ऑफ बेसिक वेजेस से ज़्यादा मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है। नॉर्मल टाइम कितना था, जो नॉर्मल वर्किंग टाइम कितना था, 1 लाख आवर्स था, ठीक है ना। और उसके बाद ओवर टाइम बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर कितना था, 20 आवर्स। और संडे और हॉलीडे को जो वर्कर ने काम किया वो कितने 5000 आवर्स काम किए। तो टोटल ये बनते हैं 1,25,000 आवर्स टोटल बनते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ पे दूसरी डेटा मिली हुई है, द फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्क ऑन जॉब जी, ठीक है। जॉब जेड है, उस पर कोई काम हुआ है जिसका नॉर्मल वर्किंग आवर 1000 है, और जो आफ्टर एंड बिफोर वर्किंग आवर्स कितने 100 है, और जो संडे को काम किया वो कितना है 25। तो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए को मालूम करेंगे, वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात बताई थी कि जो भी हमारे लेबर की शॉर्टेज वगैरह वगैरह की वजह से जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम किसमें कॉस्ट हम किसमें अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे, वो हम जॉब कॉस्ट में ट्रीट करेंगे, ठीक है। या हम यहाँ पे इन्फ्लेटेड वेजेस रेट ए में हम मालूम करेंगे, इन्फ्लेटेड वेजेस रेट मालूम करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले ये या जॉब कॉस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरे में हम दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, where overtime is worked irregularly to meet the requirement of production। यहाँ पे irregular है, ठीक है ना, irregular है, यहाँ पे वर्कर ने काम किया पर irregular है, या प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए यहाँ पे वर्कर ने काम किया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्शन ओवरहेड में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे उन्होंने काम किया है। तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे काम किया, तो यहाँ पे हमने वर्क कॉस्ट या जॉब कॉस्ट में उसकी भी डेटा कैलकुलेट करेंगे। वेयर ओवर टाइम इज वर्क ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी की वजह से उन्होंने वर्क टाइम ओवर टाइम किया है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसे ट्रीट करेंगे ओवर टाइम को। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, ठीक, ए को सॉल्व करने के लिए हम हमारे पास डेटा क्या में डेटा मिली हुई है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन ए कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन ए। तो ए में क्या कर रहे हैं, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, ठीक है ना, लेबर शॉर्टेज वगैरह की वजह से हमने, ठीक है, ओवर टाइम लिया है वर्कर से। तो यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट ट्रीट करेंगे एज ए लेबर कॉस्ट ट्रीट करेंगे, यहाँ पे हम, ठीक है, इन्फ्लेटेड वेजेस रेट भी कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे 2 स्टेप होंगे। स्टेप 1 में हमें क्या मालूम करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेटेड वेजेस मालूम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल वेजेस पता होनी चाहिए स्टेप 1 में, ठीक है। हम टोटल वेजेस इन्फ्लेटेड एवरेज, ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज इन्फ्लेटेड वेजेस, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल वेजेस चाहिए, ठीक है, टोटल
वेजिस, और उसके बाद हमारे पास टोटल आवर्स होने चाहिए। टोटल आवर्स तो हमारे पास पड़े हैं, मिले हुए हैं, ठीक है ना। बाकी हमें टोटल वेजेस मालूम करनी है। तो हमारे पास, ठीक है, पहले बेसिक वेजेस कितनी है। बेसिक वेजेस है हमारी 10 रुपीज़, ठीक है, पर लेबर है। ठीक है, ओवर टाइम कितना मिला हुआ है, ठीक है ना। ओवर टाइम जो हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स कितना है, ओवर टाइम रेट बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना। बिफोर, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 10 रुपीज़ बेसिक वेजेस रेट बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर्स। वो कितना हुआ, कितना मिला हुआ है, वो 117, ठीक है। ये 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 170% से, ठीक है ना। 175% है, ठीक है, 175%। तो आप इसका पर्सन निकालेंगे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, ठीक है। ये पर्सन के निशान नहीं हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जीरो यहाँ से गया, जीरो यहाँ से गया, ठीक है। 10 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितने बार लगेगा, 17.5 टाइम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17.5, ठीक है। जो बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर्स में कितना कितनी पर आवर वेजेस रेट कितना है, 17.5 है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो हॉलीडे हॉलीडे वगैरह में ओवर टाइम जो वर्कर काम करेंगे उसका वेजेस रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओवर टाइम वेजेस रेट, ठीक है, संडे एंड हॉलीडेज, संडे एंड हॉलीडेज पे, ठीक है। और नॉर्मल पे कितना है, 10 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे 225 से। जो हमारा हॉलीडे पे रेट चल रहा है, ठीक है, पर्सन हम ज़्यादा देंगे, तो हम इसे ऐसे भी मालूम कर लेंगे। यहाँ से ज़ीरो गया, यहाँ से ज़ीरो गया, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 22.5 आंसर आ जाएगा। कितना रेट हो जाएगा, 22.5 हमारा वेजेस रेट आ गया। तो ये था, ठीक है ना, जो हमारा वेजेस रेट था। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेजेस कितनी होगी, ठीक है ना। टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्किंग आवर्स मिले हुए हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स मिले हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे बेसिक वेजेस रेट से, ठीक है। तो हमें डेटा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल, ठीक है, एनुअल कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। एनुअल वेजेस फॉर दी नॉर्मल आवर्स, ठीक है ना। नॉर्मल आवर्स का हम एनुअल कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल आवर्स कितने थे, ठीक है ना। वेजेस वेजेस रेट हमारा कितना है, 10 रुपीज़ था, ठीक है। नॉर्मल आवर्स कितने थे, 1 लाख थे, ठीक है, 1 लाख थे। और हमारा वेजेस रेट क्या था, 10 रुपीज़। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है, 10 लाख आ गया। उसके बाद हम हमारा जो बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर्स था, ठीक है, उसकी वेजेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एनुअल जो भी हमारा वेजेस था ओवर टाइम बिफोर आफ्टर, ठीक है, वेजेस ओवर टाइम बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना। बिफोर और आफ्टर वो कितने घंटे थे, 20 आवर्स, 20,000 आवर्स थे हमारे पास। तो उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी 3,50,000, ठीक है, 50,000 मिल जाएगी। उसके बाद आप जो हॉलीडेज पे उन्होंने जो वर्कर काम किया है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वेजेस ओवर टाइम, ठीक है, ऑन संडे और हॉलीडे, ठीक है ना। हॉलीडे पे जो उन्होंने काम किया है वो निकालेंगे। तो वो कितने थे, 5,000 थे। तो उसका वेजेस रेट क्या था, 22.5 था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कितना आ रहा है, ठीक है, 1,12,500 वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों को हम सम अप कर लेंगे। सम अप कर लेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से सम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी 14,62,500, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी।
तो अब हम जा रहे हैं एवरेज इन्फ्लेटेड वेजेस रेट मालूम करने के लिए। तो वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो एवरेज इन्फ्लेटेड वेजेस मालूम करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास टोटल वेजेस चाहिए इज इक्वल टू टोटल वेजेस, और डिवाइड कर लेंगे टोटल आवर्स से। टोटल आवर्स से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको इन्फ्लेटेड वेजेस मिल जाएंगी। तो ये क्या थी हमारे पास, 14,62,500 आपकी टोटल वेजेस थी। और आपके टोटल आवर्स कितने थी, टोटल आवर्स थे 1,25,000। तो ये आपकी टोटल आवर्स थे। तो ऐसे सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या रेट मिल जाएगा, 11.70 मिल जाएगा पर आवर इन्फ्लेटेड वेजेस रेट। तो सेकेंड स्टेप में जो हमारे करंट या जो भी लेबर कॉस्ट फॉर द चार्जेबल जॉब जीर जो था, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। लेबर कॉस्ट जो हमने जॉब परफॉर्म की है, जॉब जी परफॉर्म की है, उसका क्या रेट आ रहा है, ठीक है ना, उसकी वेजेस टोटल क्या आ रही है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। वो कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जी, ठीक है ना। तो उसे सिंपली हम टोटल आवर्स, जो उसके टोटल आवर्स थे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेटेड वेजेस रेट से। वो कितने थे, टोटल आवर्स हमारे कितने थे, टोटल आवर्स थे हमारे 1125 आवर्स थे हमारे। और इन्फ्लेटेड वेजेस रेट क्या था, 11.7। तो 11.7 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 13,162.5, 62.5। ये हमें मिल गया टोटल लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जी, ठीक है ना। जो जॉब जी हमने परफॉर्म की है उसकी टोटल चार्ज क्या आ जाएगी, 13,162.5 रुपीज़ हमारी टोटल चार्ज आ गई। अब हम सेकेंड सेकेंड ऑप्शन, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। वेयर ओवर टाइम वर्क इरेगुलर मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो भी ओवर टाइम हमारा होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करने के लिए तो हमें लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब सी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट बल टू जॉब जेड, ठीक है। जो भी जॉब जेड है, जो हमारी परफॉर्म की है कंपनी ने, ठीक है, जॉब जेड है। और उसके टोटल आवर्स कितने थे, 1,125 हमारे टोटल आवर्स थे, ठीक है। जो जिसका रेट क्या था, बेसिक वेजेस रेट क्या था, 10 रुपीज़ था, ठीक है ना। ओवर टी एट रेट कितना था, 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ पर ओवर थी। तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 11,250, ठीक है, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये था टोटल जॉब जी। अब हम फैक्ट्री ओवर देख लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। क्योंकि जो भी हमारा इरेगुलर जो भी वर्क होगा, जो हम प्रोडक्शन को मीट करने के लिए हम ओवर टाइम करवाते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, ये यहाँ पे 100 आवर्स था, जिसका रेट क्या था, अब जो हम दे रहे थे वो कौन से रेट पे दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेट देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टोटल जो हमने प्रीमियम कुछ ज़्यादा दे रहे थे, बिफोर आफ्टर 175% ज़्यादा दे रहे थे ना, उसे जो 17.5 आ रहा था, तो उसमें हम माइनस कर लेंगे जो हमने बेसिक देना ही है, ठीक है। क्योंकि वो उन्होंने
कितना काम किया था, तो उन्होंने काम तो 1125 घंटे उन्होंने काम किया, तो बेसिक रेट तो हमें देना है, पर ज़्यादा कितना दे रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में बेसिकली। तो कैलकुलेट करने के लिए हम 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 7.5। 7.5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा 750, ठीक है ना, 750, 750 आपको वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा बाकी रिमेनिंग आवर्स कितने थे, जो संडे को उन्होंने काम किया है, संडे या हॉलीडे को काम किया, वो उन्होंने कितना 25 आवर काम किया है। तो यहाँ पे जो हॉलीडे वगैरह पे काम कर रहे थे, वो उससे हम ओवर टाइम प्रीमियम कैसे दे रहे थे, 225% दे रहे थे, तो वो क्या क्या वैल्यू बन रही थी, 22.5 वैल्यू बन रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सिंपली माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 12.5। तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 312, ठीक है। तो ये आप दोनों प्लस कर लेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1062.5 आपको ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमें मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी थी, जो इरेगुलर उन्होंने ओवर टाइम किया है, ठीक है, वो किस वजह से किया है, रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए उन्होंने वह ओवर टाइम किया है। तो उसमें हम क्या है, जो भी हमारा ओवर टाइम प्रीमियम हम देंगे, जो एक्स्ट्रा रुपीज़ हम एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, वो उसे हम किस चीज़ में ट्रीट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो यहाँ पे कितना फैक्ट्री ओवरहेड बनता है, तो वो बनता है 1062.5 हमारा टोटल ओवर टाइम, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे। तो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी थी, वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट दी रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे उन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे जो भी हमारी जो भी कॉस्ट आएगी, उसे हम ओवर टाइम प्रीमियम में या प्रीमियम में काउंट करेंगे, और यहाँ पे हम कैसे ट्रीट करेंगे, ओवर टाइम को हम ट्रीट करेंगे एज ए जॉब कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम जॉब कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के तौर पे हम ट्रीट करेंगे, तो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जॉब जेड थी, उसे परफॉर्म किया वर्कर्स ने, ठीक है ना, जॉब जेड लेबर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट हम देख लेते हैं, लेबर कॉस्ट वो कितना, वो टोटल आवर्स हमारे कितने थे, या 1125 हमारे टोटल आवर्स थे, आवर्स, जिसका रेट किया था 8 रेट 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उन्होंने पे दिए हैं, ठीक है। तो वो टोटल वैल्यू हमारी कितनी कितनी बन जाएगी, आर एस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये बन जाएगी 11,250 रुपीज़ आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो इसके बाद हमारा ओवर टाइम प्रीमियम देख लेंगे, ठीक है ना, जो उन्होंने ओवर टाइम दिया है, ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम दिया है हमने, ठीक है। प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, वो कितना बनता है, तो पहले सबसे पहले 100 जो उन्होंने बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर्स उन्होंने काम किया, उसका रेट क्या था, ओवर्स 8 आवर उन्होंने काम किया था, वो 17.5, ठीक है, 17.5। हम यहाँ पे ओवर टाइम देख रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू देख रहे हैं, तो माइनस कर देंगे बेसिक वेजेस से, तो हो गई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5, जैसे हमने पहले मालूम किया था, उसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 रुपीज़ आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे बाकी रिमेनिंग 25 आवर्स जो उन्होंने संडे या हॉलीडे पे उन्होंने काम किया, उसका रेट क्या था, रेट वो उन्होंने 22.5 से माइनस का 10 से, तो आपको 12.5 मिल जाएगी। तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 312.5, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप तीनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो आपको 12,312 मिल जाएंगे, 12.5 आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी हमने सॉल्व कर ली है। अब हम फोर्थ रिक्वायरमेंट में चलते हैं। हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उन्होंने काम किया, किस वजह से काम किया, मशीनरी की ब्रेकडाउन की वजह से काम किया। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया कि अगर मशीनरी या कोई फ्लड वगैरह या कोई और चीज़ की एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से कोई हमारा प्रोडक्शन रुक जाती है, ठीक है, उस वजह से हमें ओवर टाइम देना पड़ता है, तो उसे हम कॉस्ट और प्रॉफिट अकाउंट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जॉब आवर्स कितने थे, ठीक है, जॉब
जेड पे जो एनी आवर परफॉर्म करने थे वो कितने थे, 1125 आवर्स था, जिसका रेट क्या था, जो हमने रेट 10 रुपीज़ के रेट पे आवर्स 10 रुपीज़ के रेट पे हमने दिया था, तो उसकी टोटल वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, आर एस 11,250 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद हमारा चार्ज, ठीक है ना, जो भी हमारा जो ओवर टाइम हमने दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ओवर टाइम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ये चार्ज, ठीक है, यहाँ पे चार्ज टू कॉस्टिंग, ठीक है ना, कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना, अकाउंट, ठीक है। वो हमारे कितने पे, सबसे पहले 100 आवर्स थे, ठीक है ना, 100 आवर्स थे, ठीक है, जैसे पहले हमने सॉल्व किया, ठीक है ना, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आर एस उसका रेट है, ठीक है, आर एस उनका रेट क्या था, जो हमने ओवर बिफोर आफ्टर 17.2 था, वेजिस रेट था, ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने जो ओवर्स कितने 11,025 आवर्स तो काम करने हैं, 1125 आवर्स तो उन्होंने काम करने हैं, ठीक है, काम करना है, पर ठीक है, हमें ज़्यादा कॉस्ट कितनी दे रही है, देनी पड़ रही है, ठीक है ना, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -10 कर देंगे तो ये आपको टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 750 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, और बाकी रिमेनिंग हमारे कितने 25 आवर है, रिमेनिंग 25 आवर्स हैं, उसे भी सेम तरीके से हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, 22.5 को माइनस कर देंगे 10 से, आपको 12.5 मिल जाएगा, 12.5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 312.5 मिल जाएगा, तो आप तीनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हमारे पास जो भी कॉस्ट और प्रॉफिट अकाउंट में हमारी वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ रही है, 1062.5 हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, इस वजह से मशीनरी ब्रेकडाउन होने की वजह से हमें ये वैल्यू बेयर करनी पड़ रही है। अगर ये, ठीक है, अगर मशीनरी वगैरह ब्रेकडाउन ना होती तो ये वैल्यू हमारी जो कॉस्ट ज़्यादा रही है वो ना होती। ठीक है, तो हम रिकेप कर लेते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट किया था एवरेज वेजेस रेट, जो किस वजह से कैलकुलेट किया, वेयर ओवर टाइम वर्क रेगुलरली, ठीक है, एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज होने की वजह से, ठीक है, ओवर टाइम हो रहा है, ठीक है, उसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने इसका एवरेज इन्फ्लेटेड रेट कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना, जो जितने आवर्स थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया where overtime is work irregularly to meet the requirement of production। अगर प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की वजह से, तो हम उसे जो भी ओवर टाइम आ रहा है, ठीक है, उसे हम किस चीज़ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में हम उसे कॉस्ट करेंगे या ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारी आ रही है वैल्यू, ठीक है, वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट दी रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अगर रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की वजह से, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, ओवर टाइम ले रहे हैं, तो हम उसे वर्क कॉस्ट या जॉब कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे, ट्रीट करेंगे, जो हमने यहाँ पे ट्रीट किया है, ठीक है, जैसे, ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम में यहाँ पे ट्रीट किया है। उसके बाद हमने वेयर ओवर टाइम वर्क ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे हम कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रीट करेंगे, जो जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी 1062.5। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।